किसान एकता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। नमस्कार, न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं उपासना सिंह बुलंदशहर से बड़ी खबर। बुलंदशहर के तिलबेगमपुर गांव में किसान एकता संगठन ने अपना प्रोग्राम रखा, जिसमें तिलबेगमपुर के सैकड़ों लोग जमा हुए। तिलबेगमपुर के ग्रामवासियों ने जमकर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कुछ अन्य साथियों ने किसान एकता संघ की सदस्यता ली और संगठन के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का जिम्मा उठाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तालिब चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ टाइम भारत में। इस वक्त हम मौजूद है सिकंदराबाद तिलबेगमपुर में, जहां हमारे साथ किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चेची जी हमारे साथ मौजूद हैं और अन्य साथी उनके साथ। आइए हम बात करते हैं साजिद अली से। आइए बात। मैं साजिद भाटी जी और तिलबेगमपुर का रहने वाला हूँ। मैं पहले बलराज भाटी के संगठन में जुड़ा हुआ था, अब किसान एकता में आज मैंने शपथ ली है। तहसील अध्यक्ष हूँ सिकंदराबाद से। जिस तरीके से आज आपने किसान संघ में एंट्री ली है अपने साथियों के साथ, कितने लोगों ने एंट्री ली है? लगभग कोई 8-10 लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मैं आगे भी कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की। आप अपने संगठन के लिए किस तरीके से काम करेंगे? मैं दिन रात मेहनत करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जोड़ने के लिए। मैं चौधरी शौकत अली चेची, किसान एकता संघ संगठन से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरीके से आज नोएडा 102 में त्यागी समाज आंदोलन कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। त्यागी समाज जो है बहुत खफा है, जबकि दोनों ही फ्रंट, वहाँ महेश शर्मा जी हैं जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, और दूसरा फ्रंट जो त्यागी की आप बात करते हैं वो भी बीजेपी से ही तय। तो ये नूरा कुश्ती इनकी चल रही है। त्यागी समाज की तरफ से एक उनके प्रदेश के पदाधिकारी हैं जिन्होंने इसकी पहल करी है। जो सबसे पहले जो उन्होंने विरोध करा है उसमें वो 37 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं। कब से 3 साल पहले कि आरटीआई डाल करके श्रीकांत त्यागी ने और महेश शर्मा का जो घोटाला था उसको उजागर करने की कोशिश करी है। उसी का बदला लेने के लिए एक महिला का सहारा लिया है, मैं तो यही कहूँगा। और उसमें ये जो पूरा सिस्टम जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये एक, चाहे हम ये कह सकते हैं कि लोकप्रियता बढ़ाने की बात है, या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो ये एक तरफा भ्रष्टाचार का एक स्वरूप नज़र आता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये राजनीतिक नूरा कुश्ती जो चल रही है उसको त्यागी और ब्राह्मण से जोड़ करके देखा जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैं समझता हूँ, तो बीजेपी किसी की सगी नहीं है कि इनको जो है केवल जैसे रेवड़ी वाली बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, टीवी डिबेट में कभी कुछ चलता है इनका अपनी तरफ से, कभी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है और सभी देशवासियों से मैं यही अपील कर सकता हूँ कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतवासी भाई भाई के नारे को मैग्नेट करके एक भ्रष्टाचार की तरफ जा रही है। देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सब चरम सीमा पर चल रहे हैं। उस पर कोई नहीं ध्यान दे करके एक नया एक ड्रामा, एक बखेड़ा खड़े कर देते हैं। केवल मीडिया में ही इन सब का जो है एक ड्रामा चलता रहता है। चाहे मैं बात करूं रोजगार पर, महंगाई पर, विदेश नीति पर, सब धूमिल हैं। बस अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, एक तरफा मामला चल रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की फैमिली को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उससे क्या बोलेंगे? देखिए, श्रीकांत त्यागी जी की फैमिली को अगर टारगेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं, मैंने अभी जवाब दिया था कि ये द्वेष भावना की नीति चल रही है कि त्यागी समाज की तरफ से ही जो मंडल उपाध्यक्ष हैं, शायद क्या नाम है, मैं नाम उनका नहीं जान रहा, जो यहाँ सबसे
पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था और इनकी फ़ोन पर भी बात जो चल रही थी वो धमकी दे रहे थे त्यागी समाज के, इनके बीजेपी के जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने ही ये जिक्र किया। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है कि 37 करोड़ का घोटाला जो किया गया है महेश शर्मा की तरफ से, ये सब उसको लेकर के एक जो है टारगेट बनाया गया है श्रीकांत त्यागी को और उनके परिवार को, ऐसा त्यागी समाज का कहना है। जो भंगेल के अंदर आज जो है त्यागी समाज इसके विरोध में एक महापंचायत बुला रहा है, क्योंकि इसमें 10-15 लोगों को अरेस्ट किया गया था, हालांकि वो बेल पे छूट गए। उनका कहना ये है कि श्रीकांत त्यागी को ज़बरदस्ती एक तानाशाही रवैया या एक सांसद ने, हमारी पार्टी के सांसद ने, और उसको जेल भेजने का काम किया, जो निंदनीय है। उसका विरोध वो समाज कर रहा है वहाँ पे। जिस तरीके से लखीमपुर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, लखीमपुर खीरी की बहुत ही जघन्य घटना है, क्योंकि मैं फिर ही वही कहूँगा कि बीजेपी संविधान के दायरे में काम नहीं कर रही है। वो केवल जो है जो अंग्रेजी शासन की यादों को ताज़ा कर रही है कि उन्हीं का जो मंत्री था बीजेपी सरकार का टेनी, और टेनी के लड़के ने जो अपने जायज़ हक की मांगों को अन्नदाता का जो रूप दिया है, और श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है अन्नदाता को भगवान का एक दर्जा दिया था भगवत गीता के अंदर, और रामलीला यानी कृष्ण लीला में भी इसी चीज़ का जिक्र किया है कि जो धरती पर किसान हैं वो अन्नदाता भगवान का रूप है, और उनको गाड़ियों से कुचल दिया। सत्ता में बैठे अभी तक टेनी को कोई किसी इस तरीका की पार्टी ने, यानी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, और वो खुला घूम रहा है। जो किसानों को न्याय की मांग जो कर रहे थे, जिन किसानों को कुचल दिया गया, उसमें एक पत्रकार को भी की भी मृत्यु हो गई थी उस एक्सीडेंट में, और उसमें जो किसानों ने, संयुक्त मोर्चा संगठन ने जो मांग करी थी कि भाई उनको मुआवजा दिया जाए और टेनी को जो है मंत्री पद से अलग हटाया जाए, उसके बेटे को भी जेल में डाला जाए, तो उस चीज़ को लेकर के जो किसानों ने वहाँ धरना दे रहे हैं, उनकी मांगें जायज़ हैं, जिसमें केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आगे आने वाला समय बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। किसान एकता संघ जिंदाबाद, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, अभी तली अंगड़ाई है, हज़ार जुल्म की टक्कर पर, हज़ार जुल्म की टक्कर पर स्वयं प्रधान चाचा वाली, स्वयं प्रधान चाचा वाली, जय जवान, जय जवान, भारत। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।